Now in this lecture we will talk about Lloyd's mirror। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं और इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। और इसको डॉक्टर लॉयड ने ही बनाया था, इस वजह से इसका नाम रखा गया लॉयड्स मिरर। और अब हम देखें सबसे पहले लॉयड्स मिरर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। हमारे पास एक नैरो स्लिट है S1, वी हैव अ नैरो स्लिट S1 जिसको कौन, दिस इज़ अ नैरो स्लिट S1 और इस स्लिट को कौन इल्यूमिनेट कर रहा है, अ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और उसके बाद जो M1 M2 है वो क्या है, हमारे पास एक सिल्वर्ड मिरर है। क्या है, एक सिल्वर्ड मिरर है। और इसको सिल्वर किस लिए किया जाता है, ताकि जो मैक्सिमम लाइट जो है वो क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, इसलिए इसको सिल्वर पॉलिश की जाती है। और जो लाइट आती है S1 से वो क्या करेगी, एक ग्रेजिंग एंगल के ऊपर इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी और क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जो बाकी की लाइट है वो क्या करेगी, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगी। अब अगर हम देखें स्लिट S1 से ये एक लाइट वेव आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये इस तरह से चलेगी और स्क्रीन के ऊपर E पॉइंट पे जाके मीट कर गई। और सेकंड रे जो है वो इस कॉर्नर से टकरा रही है और वो रिफ्लेक्ट करके किस पॉइंट पे चलेगी, F पॉइंट पे जाके मीट कर गई। ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें, अगर हम स्क्रीन से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है ये कहाँ से आ रही है, ये किसी इस पॉइंट से आ रही है। और अगर हम स्क्रीन से यहाँ से देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो S2 पॉइंट है ये क्या बन गया, एक सोर्स बन गया, एक अनदर सोर्स बन गया। और ये कैसा सोर्स है, ये वर्चुअल इमेज है, ये S1 सोर्स की ही वर्चुअल इमेज है। और क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो S1 और S2 दोनों की जो वेवलेंथ होगी लाइट की सेम होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब कौन सा ऐसा रीजन है, जैसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, और मतलब S1 से भी इस पोर्शन में लाइट आ रही है और S2 से भी इस पोर्शन में लाइट आ रही है। तो ये क्या है, कॉमन एरिया है जहाँ पे S1 S2 दोनों सोर्सेज से लाइट आ रही है। तो इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, डायरेक्ट और जो दूसरी बीम्स आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है, दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें P0 पॉइंट की, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, S1 S2 का क्या है, एक तरह से सेंटर है दोनों का। और ये जो डिस्टेंस है S1 P0 S2 P0 ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर हम प्रीवियस केस से बात करें तो अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, अभी डिस्टेंस सेम है S1 P0 एंड S2 P0, तो पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। तो इस केस में हमें P0 के ऊपर क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। बट हमें यहाँ पे कोई भी ब्राइट फ्रिंज नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस है वो कहाँ पे अक्कर कर रही है, सिर्फ इस पोर्शन में, EF पोर्शन में अक्कर कर रही है, जहाँ पे ओवरलैप कर रही है दोनों बीम्स। लेकिन यहाँ पे जो है हमें इंटरफेरेंस शो नहीं हो रही, इसलिए हमें कोई ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, इसलिए इंटरफेरेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी स्क्रीन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दें, A' B' पे अगर हम अपनी स्क्रीन को शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, हमने M1 M2 की तरफ स्क्रीन को शिफ्ट कर दिया और इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, S1 M2 और S2 M2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में भी हमें यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए। लेकिन पाथ डिफरेंस S1 M2 और S2 M2 के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, फिर भी हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलती। हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, डार्क फ्रिंज हमें किस केस में मिलती है, जब क्या हो, हमारा जो पाथ डिफरेंस हो वो क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय
2 हो, या किस केस में होती है जब हमारा फेज डिफरेंस क्या हो, पाई हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सपोज़ ये हमारी इंसिडेंट बीम है, ठीक है, और ये हमारी दूसरी वेव है रिफ्लेक्टेड वाली। अब ये दोनों क्या हैं आपस में, अगर ये दोनों आपस में हम वो करेंगे, इनको सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये क्या शो करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो हमारी बीम्स ऐसी होगी। तो मतलब ये इंसिडेंट बीम है और ये रिफ्लेक्टेड बीम है। अगर हम इस इंसिडेंट बीम को 180 डिग्री से घुमा दें, इसको ऐसे 180 डिग्री से घुमा दें, तो हमें यही बीम मिल जाएगी। तो मतलब कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड बीम है, जब इंसिडेंट बीम जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके अंदर फेज डिफरेंस आ गया, कितने से वो हो गया, 180 डिग्री, पाई का वो उसके अंदर फेज डिफरेंस आ गया। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो क्या करेगी, सफ़र करेगी फेज डिफरेंस पाई का, जिस वजह से जो लिलॉयड मिरर है वो क्या करेगा, जो लिलॉयड मिरर है वो यहाँ पे क्या बनाएगा, डार्क फ्रिंज बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो हमें लिलॉयड्स मिरर हमें सिर्फ लिलॉयड मिरर से इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं मिलता, पर हमें ये भी पता चलता है कि क्या होता है जब रिफ्लेक्शन होती है डेंसर मीडियम से, तो फेस चेंज होता है पाई का। तो जो हमारी बीम होती है वो पाई से क्या कर लेती है, अपने फेस को चेंज कर लेती है। तो इस केस में जो हमारे डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस वाली कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हमारी नॉर्मली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या थी कि क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो क्या हो जाना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। दिस इज़ आर पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1 P की जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, वेयर M इज़ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाएगा कि जो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ इवन मल्टीपल, जहाँ पे M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे पहला हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, दूसरा हमें ये पता चला कि जब यहाँ से जो बीम इसके ऊपर फॉल करी M1 M2 के ऊपर, जब इसने रिफ्लेक्शन अंडरगो करी डेंसर मीडियम से, तो जो हमारी S2 सोर्स की जो बीम थी वो क्या करेगी, उसमें एक फेस चेंज आ जाएगा पाई का, ठीक है, पाई का फेस चेंज आ गया। और तीसरा कि इसमें जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, सेंट्रल पे क्या बनेगी, सेंट्रल डार्क फ्रिंज बनेगी, जिसका मतलब क्या है कि क्या हो रही है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरह की वेव्स बनेगी, मतलब फेस चेंज हो रहा है 180 डिग्री से। और जो हमारी कंडीशंस होती हैं डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। कि पहले अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो जाएगा लैम्डा बाय 2 का ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।